वेलकम बैक व्यूअर्स, मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 1 जिसका नाम है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1B को आज हम लोग कंप्लीट पढ़ेंगे। इस एक्सरसाइज में आपसे बस ये चीज़ पूछे जाएगा कि कोई भी एक नंबर दे दिया जाएगा, कहा जाएगा क्या ये टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग है, रिपीटिंग है, ये किस तरीके का नंबर है, ये आपसे पूछ लिया जाएगा। अब ये टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग ये नंबर होते क्या, ये सब अभी हम आपको बता देंगे। बहुत आसान होता है। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले समझेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल होता क्या है और फिर समझेंगे रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल का मतलब क्या होता है। अगर आपने ये दोनों समझ लिया अच्छे से तो एक्सरसाइज 1B आप इजीली सॉल्व करोगे। सबसे पहले यहाँ पर देखो टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट का मतलब समझ रहे हो ना, पूरी तरह खत्म होना होता है। क्या हो रहा है, एक ऐसा मतलब हमारे पास नंबर है जो पूरी तरह खत्म हो जाएगा, उसे हम लोग बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। समझो कैसे, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ये हमारा नंबर है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हमने 1, यहाँ लिख दिया हमने 4, गॉट इट। अब इसको डिवाइड कर पा रहे हो, अभी तो नहीं होगा, पॉइंट लगाया हमने, 0 बढ़ा दिया, तो 4 2 हो गया हमारे पास 8, यहाँ पर आ गया हमारे पास 2, पॉइंट लगाया फिर से 0, 4 5 हो गया हमारे पास 20। देख पा रहे हो यहाँ पर रिमाइंडर नहीं बच रहा है कुछ भी, तो इस तरीके के केस को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। चलो आगे आ जाओ। यहाँ पर लिखा है रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल। एक ही बात है, रिपीटिंग बोलो या फिर रिकरिंग, मतलब कि हमारे पास कोई एक ऐसा नंबर है जो कि कभी पूरी तरह डिवाइड ही नहीं होगा, बार बार रिपीट होता जाएगा, आता जाएगा। यहाँ पर हमारे पास हो गया 2 और ये हो गया हमारे पास 3, ठीक है, ये माइनस माइनस नहीं है, ये इसे लगा हुआ है। 2 को 3 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो अभी तो कुछ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 2 छोटा है, तो पॉइंट लगाएंगे हम लोग, पॉइंट लगा दिया हमने और यहाँ पर आ गया हमारे पास 0, तो 3 6 18। फिर यहाँ पर क्या आ गया, 2 आ गया, पॉइंट लगा है तो फिर से 0, 3 6 हमारे पास 18। फिर से देखो 2 आ गया, फिर पॉइंट लगाया तो फिर 0, 3 6 18। अब आप ऐसे ही करते रहो, पेज खत्म हो जाएगा, पेन खत्म हो जाएगा, बट ये सॉल्व नहीं होगा, ये 6 6 6 6 6 6 6 6 एंड सो ऑन आता चला जाएगा। तो इस तरीके को हम लोग क्या बोलते हैं, रिपीटिंग या फिर रिकरिंग डेसिमल। इतनी बात क्लियर हो गई। तो देखो जब कभी इस तरीके से कंडीशन बनती है तो हम लोग क्या लिख देते हैं, सिंपल से 6.6 और यहाँ लगा देते हैं एक बार। इसका मतलब हो रहा है जो ये 6 है ये बार बार रिपीट होता जा रहा है। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। अब देखो आपके पास क्वेश्चन कैसे आने वाला है। आपसे क्वेश्चन एक्सरसाइज 1B में कहेगा कि आपके पास कोई एक सिंपल सा नंबर है, ये है 1/, मान लो हमने कर दिया 6, या फिर कर दिया हमने 2/, हमने कर दिया 10। ये जो नंबर है इन्हें देख के बताओ, बिना सॉल्व किए हुए, डिवाइड नहीं करना, बस देखो और बता दो कि भैया ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है। जैसे कि हम लोग एक्सरसाइज 1B में आ जाते हैं। कहाँ गई एक्सरसाइज 1B, ये है। इस एक्सरसाइज का जो पहला ही क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर आर टर्मिनेटिंग। बिना डिवाइड किए हुए आप बताओ कि ये रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है या नहीं है। जब इस तरीके से केस बनता है तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, जो डेसिमल टर्मिनेट होगा पूरी तरीके से तो उसमें ना 2 या फिर 5 यही होगा। इसके अलावा अगर कुछ भी आ रहा है नंबर तो वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। ये कहाँ पर आना चाहिए, ये डेसिमल में। डेसिमल समझते हो है ना, देखो डिनोमिनेटर, सॉरी डेसिमल बोल रहा है, डिनोमिनेटर। जैसे कि ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर हमारा 2 या 5 आ रहा है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल बनेगा। जैसे कि इसी को ले लो, 1/4 को हमने ले लिया, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर 1/4 है। 4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 2 × 2 लिख सकते हैं। देखो 2 बन रहा है तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। यहाँ पर लिखा है 2/10, यहाँ पर हमने लिख दिया 2/10 लिखा, तो ये कैसे बन रहा है, 2 ऊपर जैसा है, ऊपर वाले को तो देखना ही नहीं है, हमें सिर्फ डिनोमिनेटर से मतलब है। यहाँ पर 10 है, 10 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 × 5, 2 भी आ रहा है 5 भी आ रहा है, तो ये क्या होगा, टर्मिनेट होगा। ये दोनों आ रहे हो या फिर इन दोनों में से कोई एक आ रहा हो तो टर्मिनेट होगा, इसके अलावा कुछ और बन रहा होगा तो नहीं। जैसे यहाँ पर देखो लिखा है 2/3, अब 3 तो भाई साहब 3 है ना, ये बढ़ सकता है ना घट सकता है, 3 तो 3 रहेगा। तो हमने क्या बताया, 2 और 5 ही होगा तो ही ये टर्मिनेट माना जाएगा। अब 3 तो हम लोग बोलेंगे ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है, सिंपल है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है 1/6, 1/6 हमने ले लिया। अब 1/6 का मतलब हो रहा है 2 × 3 है ना, ये फैक्टर निकाल दे इसके, 2 × 3 है ये, 2 × 3, तो आप देख पा रहे हो 2 तो है बट 3 भी है। यहाँ पर ना 3 नहीं होना चाहिए, या फिर 2 हो या फिर 5 हो या फिर ये दोनों ही हो, इनके अलावा और कुछ ना हो, ठीक है।
तो ये बात आपको समझ में आ गई। अगर अभी भी कोई डाउट है तो फिर से इसे एक बार देख लेना, कुछ है नहीं वैसे खास, आपको बस ये याद रखना है अगर 2, 5 या फिर ये दोनों एक साथ आ रहे हैं तो वो नंबर टर्मिनेट होगा। डेसिमल में सिर्फ देखना है हमें, अगर नहीं आ रहा तो वो टर्मिनेट नहीं होगा। यही पूरी एक्सरसाइज में। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, तो यहाँ पर एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन फर्स्ट में आ जाओ। ये कह रहा है विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर आर टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहाँ पर हमें कुछ रेशनल नंबर दे दिए गए, कहा जा रहा है कि ये बिना इसको डिवाइड किए आप ये बता दो कि ये जनाब आपके पास जो रेशनल नंबर दिए गए हैं ये डेसिमल टर्मिनेटिंग है या नहीं है, ये हमें बताना है। आप कैसे इन्हें सॉल्व करेंगे वो देखो। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो 13/80। शुरुआत के 2 क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो बाकी के आप खुद से कर लोगे। यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है 80 है, इसकी हम लोग फैक्टर निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 से करो, 2 से करेंगे 40 हो गया, फिर 2 से करो 20 हो गया हमारे पास, फिर 2 से करो 10, फिर 2 से करो तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 5 और यहाँ पर 5 1। हमने क्या देखा कि यहाँ पर देखो 13 है, इसको 13 ऐसे लिखा रहने दो। 80 के जब हमने फैक्टर निकाले तो हमें क्या मिला 2 × 2 × 2 × 2। कितनी बार है 1 2 3 4, 4 टाइम है, 8 2 5 है। ठीक है, ये अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 13 और डिवाइड में 2 कितनी बार है 4 बार है, 2 की पावर 4 कर दिया, × हमने कर दिया 5। हमने क्या देखा कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर था इसके जो फैक्टर है वो 2 और 5 है, 2 और 5 है ना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, यहाँ लिख दो 80, यहाँ कर दिया हमने हैज़ प्राइम फैक्टर, प्राइम यहाँ कर दिया हमने फैक्टर 2 एंड यहाँ पर हो गया हमारे पास 5। सो 13/80 is a टर्मिनेटिंग ये हो गया हमारे पास डेसिमल। इतनी बात क्लियर हो गई और यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट। यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो सेकंड पार्ट है हमारे पास, इसमें गिवन है 7/24। ठीक है, इसकी भी हमें क्या करना है फैक्टर निकालना है। फैक्टर निकालो और आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पर आप देखो 24 लिखा हुआ है। 24 को कैसे करोगे 2 से करो, 2 1 × 2, 2 2 × 4, फिर 2 से करो तो यहाँ पर आ गया 6, फिर 2 से करो यहाँ पर हो गया 3 और यहाँ पर भी आ गया हमारे पास 3 आ गया 3। इसको कैसे लिखा जा सकता है, यहाँ पर लिखा हमने 7 और डिवाइड में आ गया हमारे पास 2 × 2 × हमने कर दिया यहाँ पर 2 × हो गया हमारे पास 3 हो गया। इतनी बात क्लियर। अब यहाँ पर लिखा 7 और डिवाइड में हमारे पास 2 की पावर 3, देखो 3/2 है तो 2 की पावर 3 लिख दिया × 3। देखो हमने क्या बताया था कि भैया टर्मिनेटिंग तभी होगा जब इसके फैक्टर प्राइम फैक्टर 2 और 5 होंगे या फिर 2 होगा सिर्फ 5 होगा। इस केस में देखो 2 तो है बट 3 भी है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि भैया ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 7/24 इज नॉट अ टर्मिनेटिंग हमने कर दिया डेसिमल। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। रीज़न क्या है, रीज़न यही है कि इसके जो फैक्टर है वो 2 और 3 है। ओके चलो अब तीसरे वाले में आ जाओ। 1 2 3, जो तीसरा है इसमें 5/12 है, इसको चेक करो, इसके फैक्टर निकालो। ये हो गया 12, यहाँ पर 2 2 6 2, ये 3, फिर ये 3, फिर यहाँ पर 1। हमने देखा कि यहाँ पर फिर से हमारा जो फैक्टर है वो क्या आ रहा है 2 और 3 आ रहा है। क्या आ रहा है 2 और 3 आ रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 5/12 इज़ नॉट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहाँ लिखा 5/12, यहाँ कर दिया इज़ नॉट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग यहाँ कर दिया हमने डेसिमल। इतनी बात क्लियर हो गई। ओके अब ये क्वेश्चन हमारा तीसरा कंप्लीट हो गया। अब चौथे पे आ जाओ। जो फोर्थ है इसमें हमें पता है कि 31 है यहाँ पर 375। अब 375 इसका निकालो, ये हो गया 375। किससे जाएगा, ये हमारा 5 से जाएगा। ठीक है ओके 5 से चला जाएगा, 5 1 5, 3 से भी तो जा सकता है, 3 से करो, 3 1 3, 3 2 6, 3 5 15। फिर 5 से करते हैं तो 5 से करेंगे तो 5 2 10 और 5 5 25 है ना। फिर 5 से करेंगे तो यहाँ पर 5, फिर 5, फिर यहाँ पर 1। तो हमने देखा यहाँ पर हमें क्या मिला 31 और डिवाइड में हमें जो फैक्टर मिले वो 3 × 5 × 5
इंटू 5 मिल गया। तो देखो इस केस में फिर से 3 आ गया बीच में, तो यहाँ पर ना फैक्टर हमारे पास देखो 3 है, 5, तो 5 की पावर हम लोग 3 लिख सकते हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 5 की पावर 3 है और यहाँ पर 3 आ रहा है, फैक्टर 3 आ गया। तो हमने क्या बताया था कि 2 और 5 के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर 3 भी आ रहा है। तो हम लोग बोलेंगे कि जो हमारे पास 31/375 है ये क्या है, इज़ नॉट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, यहाँ कर दिया टर्मिनेटिंग डेसिमल। इतनी बात क्लियर। चलो अब फिफ्थ में आ जाओ। यहाँ पर जो पांचवा हमारे पास है वो 16/125। 125 को अभी देखो हमने किया, इतना काट दो, 125 हो गया ये, है ना। तो हम देख पा रहे हैं सभी में 5 है, तो हमने यहाँ लिखा 16 और डिवाइड में हमने लिखा 5 इंटू 5 इंटू हमने कर दिया 5। इसको लिख सकते हैं 16/5 की पावर 3। अब देखो यहाँ पर सिर्फ 5 है और कुछ नहीं है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 16/125 ये क्या है, इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग ये हो गया हमारे पास डेसिमल। गॉट इट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन 2, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। क्वेश्चन 2 कह रहा है कि जनाब आपके पास जो ये क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है, इनको डिवाइड करके हमें ये बता दो कि ये कौन से डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है, ये पूछ रहा है। चलो फिर करते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन 2 है इसका जो पहला पार्ट है वो है हमारे पास 5/8। क्या है, 5/8। ओके, अब क्या कह रहा है कि इसको ये बताओ डिवाइड करके क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो डिवाइड करो, सिंपल सा रूल है। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 5 और यहाँ पर हो गया 8। 8 तो भैया इसे डिवाइड नहीं कर सकते, पॉइंट लगाओ 0। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 6, 5 8 40, 5 6 48। यहाँ पर आ गया 48, क्या बचा 2, पॉइंट लगाए तो 0। 8 2 हो गया हमारे पास 16। यहाँ पर आ जाओ, हो गया हमारे पास 4 और यहाँ पर हो गया 0। तो 5 8 हो गया 40, हमें क्या मिल गया, 40 मिल गया। तो हमने क्या देखा कि ये जो नंबर है ये टर्मिनेट हो गया पूरी तरह खत्म, रिमाइंडर कुछ नहीं आता, इसका मतलब ये टर्मिनेट हो गया 0.625। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास जो 5/8 है, 5/8 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, टर्मिनेटिंग ये हो गया हमारे पास डेसिमल। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसी के सेकंड पार्ट में आ जाओ। जो ये सेकंड पार्ट है इसमें हमें क्या गिवन है, 7/25। 7 हो गया हमारे पास 25। अब इधर आ जाओ, तो ये हो गया हमारे पास ओके 7, यहाँ पर आ गया 25। अभी तो ये जाएगा नहीं तो पॉइंट लगा दो। तो 25 से करोगे तो यहाँ पर पॉइंट लगाते ही क्या हो गया, 0 बढ़ गया। 25 2 हो गया हमारे पास 50, 60 70 20 आ गया, फिर 0। 25 4 25 8 200, यहाँ पर 8 200 कैंसिल। देखो 0 बचा, कुछ नहीं बचा रहा ना। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जनाब ये जो हमारे पास है 7/25 ये टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ लिखेंगे इट इज़ अ टर्मिनेटिंग ये हो गया हमारे पास डेसिमल। इतनी बात क्लियर। अब इसी के तीसरे वाले पार्ट में आ जाओ। यहाँ पर क्या कह रहा क्वेश्चन कि आपके पास है 3/11। इसको देखो, यहाँ पर 3/11, यहाँ पर हो गया हमारे पास 3 और ये हो गया हमारे पास 11। अभी तो जाएगा नहीं, पॉइंट लगा के 0। 11 2 हो गया हमारे पास 22। यहाँ पर आ गया 8, पॉइंट लगाया 0। 11 7 हो गया हमारे पास 77। यहाँ पर आ गया हमारे पास 3, पॉइंट लगा है तो 0। 11 2 22, फिर पॉइंट लगा है तो फिर से आ जाएगा यहाँ पर 0। तो 11 यहाँ पर हो जाएगा 7 77, फिर यहाँ पर आ गया हमारे पास 3। अब आप ऐसे करते चले जाओ भैया, पेज और पेन खत्म हो जाएंगे मगर ये सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि देखो 27 रिपीट हो रहा है। तो हम लोग लिखेंगे 0.27 और यहाँ पर लगा दो एक बार, सिंपल। अब देखो यहाँ पर ये हमारा डिवाइड ही नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि भैया ये जो नंबर है 3/11 ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग यहाँ कर दिया डेसिमल। इतनी बात क्लियर। तो ये तीसरा भी कंप्लीट। नाउ कम टू द फोर्थ क्वेश्चन। अब जो ये हमारे पास फोर्थ है इसमें हमें क्या गिवन है, 5/13। 5/13 है। चलो यहाँ पर आ गया हमारे पास 5, यहाँ पर आ गया हमारे पास 13, ये है। अब यहाँ पर है हमारे पास 5 क्या हमारा डिवाइड होगा, नहीं होगा।
तो पॉइंट लगा दो, 0 बढ़ा दो। 13 3 ज़ा कर दो 39, 13 3 ज़ा 39, कितना आ गया 40 50 मतलब 11, पॉइंट लगा है तो 0। 13 8 ज़ा हो जाएगा 104, 104 कितना आ गया 6, पॉइंट लगाए तो फिर से 0। 13 4 ज़ा हो जाएगा हमारे पास कितना 52। ओके, यहाँ पर आ गया हमारे पास 52 और फिर हो गया 8, पॉइंट है तो फिर से 0। अब इस 13 7 ज़ा हो जाएगा हमारे पास, हो गया 13 7 ज़ा ज़्यादा हो जाएगा, 13 6 ज़ा कर देंगे, 13 6 ज़ा हो गया हमारे पास 78, फिर से आ गया यहाँ पर 2, पॉइंट लगाए तो यहाँ पर 0। 13 1 ज़ा हो गया हमारे पास 13, यहाँ पर लिख दिया 13, इधर लिख देते 13, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 7, पॉइंट लगाए तो फिर से 0। 13 आ जाएगा हमारे पास 5 ज़ा, 13 5 ज़ा हो जाएगा 65, 65 यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास फिर से 5 आ गया। अब देख पा रहे हो कि ये भैया कट ही नहीं रहा, जाता चला जा रहा, जाता चला जा रहा है ना, सॉल्व भी नहीं हो रहा, तो इसको यहीं छोड़ दो। हम बोल देंगे कि 0.384615 डैश ये नहीं कट रहा, टर्मिनेट नहीं हो रहा, तो सिंपल सी बात है, हम लोग लिखेंगे 5/13 इज नॉट नॉन टर्मिनेटिंग, ये हो गया डेसिमल। ठीक है, बस इतना ही करना था। 4th भी हो गया कंप्लीट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 हो गया। ओके, जो 5th है इसमें हमें क्या गिवन है 11, 5वें में हमें गिवन है 11/24, 11/24 गिवन है, डिवाइड करो इसे 11/24, पॉइंट लगा तो 0 हो गया यहाँ पर। अब इसकी 24 की टेबल आती है, नहीं आती, चलो बनाते हैं फिर। 24 अगर हम लोग करते हैं 4 4 जा 16 और 8 9, 4 से जाएगा ना, 4 4 जा 16 8 9 96, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 14, पॉइंट लगाए तो 0 पड़ गया। अब 4 से किया तो 96, 5 से करेंगे 4 5 जा 20 और 2 5 2 जा 10 11 12, है ना। अगर हम लोग ज़्यादा कर देंगे ज़्यादा हो जाएगा, अगर 24 अब इसमें ऐड करो ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पर 5 से ही करो, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 120, फिर यहाँ पर आ गया हमारे पास 20, पॉइंट लगाए तो फिर से 0, तो 20 40 अगर हम लोग इसे 8 से करेंगे काम बनेगा 24 × 8, कैसे पता चला, पता है, देखो 24 × 10 हमने किया पहले अपने आप, तो यहाँ पर आ गया 240, तो हमने देखा 240 तो ज़्यादा हो रहा है, बट अगर 9 से करेंगे तो भी ज़्यादा हुआ, क्योंकि 24 इसमें माइनस कर दो, तो हमने देखा 8 से हो सकता है, तो यहाँ पर किया तो 4 8 जा 32, 2 यहाँ पर 3 16 और यहाँ पर 19, 192 आ गया 8 टाइम, तो यहाँ पर लिखा 192, फिर से यहाँ पर क्या आ गया 8 आ गया, पॉइंट लगा 0। अब यहाँ पर 24 4 से किया था 96 आया, अब 3 से करके देखो 24 × 3, ओके, यहाँ पर आ गया 3 4 जा 12, 3 2 6 7, 3 जा हो गया हमारे पास 72, फिर से यहाँ पर आ गया हमारे पास 8 आ गया 8। अब फिर से करोगे आप तो फिर 3 से जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा, तो 0 बढ़ा है, फिर यहाँ पर आ गया 72, फिर आ गया 8, अब ऐसे ही 8 8 आता चला जाएगा, तो ये हमारा रिपीट होता चला जाएगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर आ रहा है हमारे पास 0.458 और फिर 333 आ रहा है, तो 3 के ऊपर बार लगा दिया, है ना। तो इसको समझो, ये नॉन टर्मिनेटिंग इसको नहीं बोलेंगे, अब हम लोग बोलेंगे ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, या फिर बोलो रिपीटिंग, इन दोनों में से कुछ भी एक आप लिख सकते हो। हम लोग लिखेंगे 11/24, ये लिखा इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ये हो गया हमारे पास डेसिमल। इतनी बात क्लियर हो गई, इसका मतलब हो रहा है ना कि ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है बट रिपीट होता जा रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है, गॉट इट, 2 बार क्या मतलब होता ही जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 6 में। अब जो 6 है इसमें है 261/400, 400 तो ये डिवाइड कर पाएगा, देखते हैं 261/400, पॉइंट लगा दो 0 बढ़ा दो। अब देखो यहाँ पर 4 से 2 से करोगे 8 और 3 से करोगे 12, 5 से करोगे 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, तो हम लोग क्या करेंगे सीधे 6 से कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 से 24 और 00 हो गया, यहाँ पर आ गया 102, 210, पॉइंट लगाए तो फिर से 0, ये 210,
4 5 जा कर दो, 4 5 जा हो गया हमारे पास 20, 0 0 0 है ना। तो एक सेकंड, 4 5 जा 20, ठीक है, 4 5 जा 20, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 0 0, 4 2 जा हो गया हमारे पास 8, तो यहाँ पर आ गया 8 0 0, यहाँ पर आ गया 2 0 0। अब देखो 2 0 0 कम है, फिर से 0 एक बढ़ा दिया, पॉइंट लगा था 0 इसमें बढ़ गया, तो 4 5 जा हो जाएगा हमारे पास कितना, 4 5 जा हो गया 20। तो ये पूरी तरह कंप्लीट हो गया, हमारा डिवाइड हो गया। तो हमें क्या मिला यहाँ पर 0.65 और यहाँ पर 25 मिल गया। हम लोग बोल सकते हैं कि भैया जो हमारे पास 261 है डिवाइड में जो 400 है, ये कैसा है, ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है। टर्मिनेटिंग यहाँ कर दिया हमने डेसिमल, गॉट इट। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। क्वेश्चन 6 भी हो गया, क्वेश्चन 7 में आ जाओ। अब जो इसका 7th पार्ट है वो है 231 बाई है हमारे पास 625। अब इसको देख लेते हैं, 231 और यहाँ पर हो गया 625, पॉइंट लगा दो, 0 बढ़ा दो, बढ़ गया 0। ओके, 6 3 जा 18 होता है, तो 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा काम बनेगा। तो 5 3 जा 15, 5 हो गया हमारे पास, कैरी 1 हो गया, 3 2 जा 6 और 7, और ये हो गया हमारे पास 3 6 जा 18, ये हो गया। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5, और फिर यहाँ पर हो गया हमारे पास 0, यहाँ पर 10 में ये हो गया 3, फिर 12 में 8 गया तो 4, यहाँ पर आ गया 4 3 5, पॉइंट लगाए फिर से 0। अब 4 3 5 है, अब सोचिए ये किससे जाएगा, 6 6 जा 36 है ना, 43 36 6 से जा सकता है, 6 2 5 इंटू कर दिया हमने 6 6 5 जा 33, 6 दूनी 12, 13 14 15, कैरी 1, 6 36 37, 3750। यहाँ पर लिखा हमने 37, यहाँ कर दिया हमने 5, ये हो गया हमारे पास 0। यहाँ पर 13 में हमारा 7 चला जाएगा तो 6 आ जाएगा, और यहाँ पर हो गया 00। अब 1 से कर दो 00, ठीक है, मगर 1 से नहीं करेंगे क्योंकि 625 है, ये 600 है, काम नहीं बनेगा, तो पॉइंट लगाए तो 0 बढ़ाएंगे, फिर से इसको हटा देंगे। अब सोचो ये कितना जाएगा, अगर हम लोग 625 का 10 से करेंगे तो 6250 मिलेगा, ये तो ज़्यादा हो गया। हम लोग 9 से कर देंगे मल्टीप्लाई, 9 से 5 9 जा हो जाएगा 45, 5 यहाँ पर हो गया 4, 9 2 जा 18, और यहाँ पर 22 2, यहाँ पर हो गया हमारे पास 54 56, तो यहाँ पर आ गया 5 6 आ गया, यहाँ लिखा हमने 5 6 और 2 5। कब आया, जब हमने 9 से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ गया 5, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 9, 9 में से 2 गया तो 7 और 6 और 1 7 और 8, यहाँ पर आ गया हमारे पास, ओके यहाँ पर 2 नहीं, ये 3 है, 375 मिला, ठीक है। पॉइंट लगाए तो ये हो गया हमारे पास 0। अब 3750 ये कितने टाइम चला जाएगा, 6 6 जा 36 है ना। ओके, तो हमने क्या देखा था, जब हम लोगों ने 6 से मल्टीप्लाई किया था तो हमें ये मिला था 3750 मिला था, तो हम लोग 6 से करेंगे तो हमें फिर से 3750 मिल गया, हो गया काम। तो हमने देखा ये हमारा डिवाइड हो जा रहा है, बड़ा टाइम लग रहा है बट हो रहा है, 3696 किया। अब हम लोग कह सकते हैं 231 बाई 625, ये कैसा नंबर, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यानी कि टर्मिनेटिंग यहाँ पर हो गया हमारे पास डेसिमल। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन जो 8 है हमारे पास है वो 2 होल 5 बाई 12 है, ये हमने कर दिया। क्या है, 2 होल 5 बाई 12। ओके, तो पहले तो एक काम करो, इसको कैसे लिखोगे, यहाँ पर लिखो 12 2 जा हो गया 24, और 24 और प्लस हमने क्या कर दिया यहाँ पर 24 प्लस 5 24 और 29 आ जाएगा। क्या क्या 29 बाई हमने 12 कर दिया, 29 और ये हो गया 12। ठीक है, डिवाइड करता हूँ। यहाँ पर आ गया 29, ये हो गया हमारे पास 12 12 2 जा हो गया 24, यहाँ पर हो गया हमारे पास 5 5 छोटा है, पॉइंट लगा के 0, तो 12 4 जा हो जाएगा हमारे पास 48 48, यहाँ पर आ गया 2, पॉइंट लगा 0, 12 1 जा फिर से हो गया हमारे पास 12, फिर क्या आ गया हमारे पास 8 आ गया, पॉइंट लगा तो 0, 12 6 जा हो जाएगा हमारे पास, यहाँ लिख देते हैं 72, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास फिर 8, फिर देखो 6 रिपीट होता चला जाएगा, तो हम लोग सिंपल सा लिख देंगे 2.41
6 और यहाँ पर लगा दो बार, क्योंकि 6 रिपीट होता जा रहा है। तो हम लोग बोल देंगे कि ये जो हमारे पास आया ना 2 होल 5/12, ये कैसा नंबर है? ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। देखो ना, ये पूरी तरह टर्मिनेट हो रहा है इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है, और ये क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। रिपीट होने को लिखेंगे रिकरिंग यहाँ कर दिया हमने डेसिमल। इतनी बात क्लियर हो गई, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा सॉल्यूशन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 के 8th पार्ट का हमारा सॉल्यूशन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p/q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये डेसिमल दिए जा रहे हैं ना, इन सभी डेसिमल को आप p/q के फॉर्म में लिख दो, और जो q होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो चलो सॉल्व करते हैं इसे। अब हमें इन्हें डेसिमल की फॉर्म से p/q की फॉर्म में लाना है, रेशनल नंबर से बना देना। अब कैसे बनाएंगे? देखो बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे लेट कर लेंगे। लेट x इक्वल्स टू 0.2, अगर चाहो तो बार लगा दो, या फिर आप 2 ऐसे करके 2-3 बार लिख दो, एंड सो ऑन। क्लियर? ये लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। किसका मल्टीप्लाई करेंगे? यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 10 हमने कर दिया बोथ साइड, बोथ यहाँ पर हो गया साइड। अब बात आती है 10 की ही क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 20 का क्यों नहीं कर रहे हैं, 100 का क्यों नहीं कर रहे हैं, 200 का मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं? ये चीज़ हमें यहाँ पर समझना होगा। देखो यहाँ पर बात जितने नंबर में लगा होगा उतने का मल्टीप्लाई। एक में लगा है 10 का, सपोज डैट यहाँ पर होता है 25, दोनों में बार लगा होता है तो 100 का मल्टीप्लाई। अगर यहाँ पर 256 होता है, तीनों बार होता है तो 1000 का मल्टीप्लाई। ऐसे हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या कहा कि 10 का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे 10 का? क्योंकि एक में बार लगा हुआ है, तो 10 का मल्टीप्लाई इधर भी, 10 का इधर भी। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 10x। अब 10 का इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 2.2222, ऐसे ये हो जाएगा हमारे पास, एंड सो ऑन। इतनी बात क्लियर हो गई। इसको बोलो ये हमारी पहली इक्वेशन है, इसे बोलो ये दूसरी इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। यहाँ लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग क्या हो गया हमारे पास? इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम, यहाँ पर हो गया हमारे पास सेकंड। पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिलने वाला है? यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 10x इक्वल्स टू हो गया 2.2222 एंड सो ऑन। गॉट इट? यहाँ पर है हमारे पास पहली इक्वेशन x इक्वल्स टू 0.2222 एंड सो ऑन। अब देख पा रहे हो ये 222 से ये पूरा कैंसिल हो गया, ठीक है। ये यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा? 2 बचेगा। 10x में से x जाएगा तो 9x बचेगा। यहाँ पर हो गया 9x इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 2/9 आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हो 2/9 हमारा क्या हो गया? ये p/q के फॉर्म में हो गया है, और यही हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। समझ में आ गया? ओके, तो अब इसके सेकंड वाले पार्ट में आ जाओ। जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें कह रहा है 0.53 और ये हो गया हमारे पास बार, ठीक है। इसमें हम लोग सबसे पहले लेट करेंगे। लेट x इक्वल्स टू 0.53 और यहाँ पर हमने लगा दिया है बार। इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ लिखा मल्टीप्लाई बाई हमने कर दिया 100। यहाँ हो गया हमारे पास बोथ साइड, बोथ ये हो गया हमारे पास साइड। हमने दोनों साइड 100 का मल्टीप्लाई करा दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास 100x इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा 53.53, सॉरी 53, हाँ ठीक है 53 बार है तो बार लगा देंगे। अच्छा ये चीज़ आपको समझ में आ रही है? देखो जैसे क्या हो रहा है कि सपोज डेट यहाँ पर लिखा है 0.53, ठीक है। यहाँ पर 0.53 लिखा है, 0.53 है, 53 है ना, 53 ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब जब हम लोग इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ये 0.2 डिजिट बाद पीछे लग जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 53 पॉइंट, यहाँ पर हो गया 53। इतनी बात क्लियर हो गया। तो जितने भी पीछे हमारे पास डिजिट है 53, अगर उन्हें अलग अलग करके लिख रहे हो तो ठीक है, जितने ऊपर लिखोगे उतने नीचे लिख देना। जैसे कि क्वेश्चन जो फर्स्ट था हमारा कहाँ गया, पता नहीं कहाँ गया, इसको ऐसे ही समझ लो। तो जितने ऊपर आप लिखोगे यहाँ पर 53 उतने इधर भी लिख देना, ताकि काटने में आपको समझ में आ जाए। ये चीज़ क्लियर हो गई। हमने 53 में बार ही लगा रखा, तो बार ही लगा के हमने यहाँ पर सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर हमने देखा ये पहली इक्वेशन बन चुकी है, अब ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट, ओके, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम हमने कर दिया सेकेंड। गॉट इट? यहाँ पर हो गया हमारे पास 100x इक्वल्स टू हमने कर दिया 53 पॉइंट, हमने कर दिया 53 ये बार,
और यहाँ पर है हमारे पास पहली इक्वेशन x इक्वल्स टू 0.53, ये हो गया बार। इससे ये हमारा कैंसिल, यहाँ पर आ गया हमारे पास 53 इक्वल्स टू 100 में से x कैंसिल हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो 99x। अब ये 99x जो मल्टीप्लाई में है 99x के साथ इक्वल के इस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में, तो 53/99, ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन थर्ड हमारे पास है 2.93। तीसरे में आप देख लो ध्यान से, यहाँ पे लिखा है 2.93, ठीक है, 2.93 और 93 के ऊपर बार है। अब आप चाहो तो इसे ऐसे सॉल्व कर लो बार को बिना हटाए हुए, या फिर आप इसको बार को हटा के 9393 2-3 बार लिख के भी सॉल्व कर सकते हो। अभी हमने देखा कि यहाँ पर लिखा है 2.93, तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट x इक्वल्स टू 2.9 और यहाँ कर दिया 3 बार, ये हो गई पहली इक्वेशन, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखो 2 में बार लगा हुआ है, 2 नंबर पे, 2 डिजिट पे, तो हम लोग 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई यहाँ पर किसका करेंगे हम लोग, 100 का, मल्टीप्लाई बाई 100, यहाँ कर दिए 100, ये हो गया बोथ साइड, बोथ यहाँ पर हो गया हमारे पास 60। इतनी बात क्लियर हो गई। अब 100 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे इसमें पहली वाली इक्वेशन में, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 100x और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 293 और यहाँ पर हो गया 0.93, ये हो गया। बार लगा है तो बार हम लोग लगा देंगे। इतना आपको समझ में आ रहा है। चलो अब हमें करना क्या है, सिंपल सा, इन दोनों इक्वेशन को, वो पहली इक्वेशन थी, ये दूसरी इक्वेशन है, अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग कर देंगे सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्ट फर्स्ट, यहाँ कर दिया फ्रॉम, ये हो गया हमारे पास सेकंड। इतनी बात क्लियर। अब पहले हमारे पास हो गया 100x इक्वल्स टू हो गया 293 पॉइंट, हो गया हमारे पास 93। दूसरा हो गया हमारे पास x इक्वल्स टू 2 पॉइंट, ये हो गया 93। क्लियर। यहाँ पर देखो 93 बार लगा दो पहले, 93 से 93 कैंसिल हो गया, यहाँ पर इसको कैंसिल करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 291 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 99x। अब देख पा रहे हो ये 99 मल्टीप्लाई में, इक्वल के इस साइड भेज दो डिवाइड में, x इक्वल्स टू 291 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 99 और यही हो गया तीसरे का हमारा आंसर। अच्छा यहाँ पर अगर आप इसको चाहो, देखो अगर ये नंबर कट रहे हैं तो इन्हें काट दो, अगर नहीं कट रहे तो इन्हें ऐसे छोड़ देना। देखो इसे काट के, ये हमारा शायद 3 से कैंसिल हो सकता है, तो 3 से करेंगे, 3 9 जा हो जाएगा 27, 3 7 जा 21 और ये 3 से आ गया, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है। क्वेश्चन जो हमारे पास फोर्थ है, इसको देखो। क्वेश्चन फोर्थ में हमारे पास है 18.48 है, 48 यहाँ पर बार लगा हुआ है। सबसे पहले लेट करेंगे, लेट x इक्वल्स टू 18.48 और यहाँ पर लगा दिया हमने बार और फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100 का क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2 डिजिट में बार है, मल्टीप्लाई बाई 100 बोथ साइड, बोथ यहाँ कर दिया साइड। इसको बोलो पहली इक्वेशन, तो कहेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, सभी में यही कर देना, इन इक्वेशन यहाँ पर फर्स्ट, ऐसे लिख दो तो ज़्यादा समझ में आएगा कि किस में हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 100x, इसमें 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो 18 और यहाँ पर आ जाएगा 48 पॉइंट, यहाँ पर 48 ये लगा रहेगा। अच्छा ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी ना, ये कैसे बन रहा है, बहुत लोग कंफ्यूज तो नहीं हो रहे कि 48 यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर कैसे। देखो यहाँ पर लिखा है 18.48, 48 में बार लगा, इसका मतलब 48 48 48 ऐसे चल रहा है। ठीक है, हमने इसमें किसका मल्टीप्लाई किया, 100 का। 100 का जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो जो ये पॉइंट है ना, ये जो डेसिमल है, ये 2 डिजिट पीछे लग जाएगी। अब यहाँ लिखेगी 18 48 पॉइंट, यहाँ पर लगेगी तो यहाँ 48 48 बज रहा है, 48 48 एंड सो ऑन, ये बन रहा है हमारे पास, बन रहा है ना। तो हमने क्या किया, हमने 1848 लिखा, मतलब 1848 लिखा और यहाँ पर 48 में सीधा सा बार लगा दिया, खत्म कहानी। समझ गए ये बात। चलो कंफ्यूज मत होना, अब आ जाओ आगे। हमने देखा कि ये हमें दूसरी इक्वेशन मिल गई, अब इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ लिखा सब्ट्रैक्ट, इक्वेशन हमने कर दिया फर्स्ट, ये हो गया हमारे पास फ्रॉम सेकंड। यहाँ पर हो गया हमारे पास 100x बोलो जाए, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 1848 पॉइंट हमने कर दिया 48 और यहाँ पर हो गया 12। यहाँ पर हो गया हमारे पास x इक्वल्स टू 18 पॉइंट, यहाँ पर हो गया हमारे पास 48 बार हो गया। अब इसको सॉल्व करो, ये से कैंसिल हो गया, यहाँ पर 8 से 8 4 से 1 3, ये हो गया 8 1 हो गया।
इसको सॉल्व करोगे 99 यहाँ पर हो गया हमारे पास x इक्वल्स टू, हमने लिखा है x इक्वल्स टू 183, 99 मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा डिवाइड में, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन 4 का हमारा आंसर। यहाँ पर एक थोड़ी सी मिस्टेक हमसे ये हो गई है कि भैया यहाँ पर 0 हम लिखना भूल गए, 0 यहाँ पर आ जाएगा। देखो अब ये 0 आ रहा है तो ये हमारा 3 से कैंसिल हो सकता है, 3 6 18, 3 1 3 और यहाँ पर हो गया 0 और यहाँ पर 33। अब ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पर मिस्टेक क्या हुई, हमने 8 से 8 काटा तो बट 0 नहीं लिखा था, बस और कोई मिस्टेक है नहीं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन 5 पे आ जाओ। यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन 5 है इसको देखो, यहाँ पर है 0.235, इस वाले क्वेश्चन में तीनों में बार है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले इसे लेट करेंगे, लेट x इक्वल्स टू 0.235, ये हुआ, हमने लेट कर लिया और इसमें बार लगा दिया जो लगा हुआ है। हमने देखा 3 में बार है, सबसे पहले बोलेंगे ये पहली इक्वेशन है, हमने देखा 3 में बार है तो हम लोग क्या करेंगे 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ लिखा मल्टीप्लाई बाय, यहाँ हो गया हमारे पास 1000 इन इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया। तो यहाँ पर 1000 का मल्टीप्लाई बोथ साइड करेंगे, इधर भी इक्वेशन फर्स्ट बोथ साइड, बोथ ये हो गया हमारे पास साइड। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 1000x इक्वल्स टू, अब 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, अभी हमने बताया कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ये 1000 में कितने जीरो है, 1 2 3 जीरो है, तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 2 3 5, अब यहाँ पर पॉइंट लगेगा। अब यहाँ पर बार लगाए तो सिंपल सा 2 3 5 लगा दो और बार कर दो। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, फिर से समझाएंगे आपको। देखो इसको पहले दूसरी इक्वेशन बोलेंगे फिर समझाते हैं, समझना। यहाँ लिखा है 0.235, ऊपर बार लगाए, ठीक है। बार हम हटा देते हैं तो क्या होगा 2 3 5, ये रिपीट होता जाएगा, ठीक है, एंड सो ऑन। इसमें हम लोग 1000 का मल्टीप्लाई करा रहे हैं। अब 1000 का मल्टीप्लाई कराने से क्या होगा, जो ये पॉइंट है ये 3 डिजिट बाद, क्योंकि 3 जीरो है तो 3 डिजिट बाद यहाँ पर लग जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 235.235 और यहाँ पर बार बार यही आएगा ना, तो 235 एक बार और लिख देते हैं एंड सो ऑन। तो हम लोग सिंपल से इसको ऐसे लिख दिया 235 पॉइंट, यहाँ पर 235 और यहाँ लगा दिया बार। अब बताओ कोई दिक्कत हो रही है इसमें, वही चीज़ हमने यहाँ पर लिख दिया, ओके। चलो अब इसको हम लोग इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ लिखा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, यहाँ कर दिया फ्रॉम, ये हो गया हमारे पास सेकंड। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 1000x इक्वल्स टू हमने कर दिया 235, यहाँ पर हो गया 235 और यहाँ पर हो गया हमारे पास बार। यहाँ पे लिखा हमने x इक्वल्स टू 0.235 और ये हो गया बार, दोनों इक्वेशन लिख दिए। इससे ये कैंसिल, यहाँ पर पूरा यही आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर 0 है, तो 235 लिखा। अब देखो यहाँ पर 1000 में से x माइनस हो जाएगा तो 999x आ जाएगा, 999x। यहाँ लिखा x इक्वल्स टू 235, ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, 999 हमें यहाँ पर मिल चुका है, मिल गया और यही हो गया हमारा आंसर। अब देखो क्वेश्चन जो हमारे पास 6 है उसको देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या कह रहा है, इसमें हमारे पास 0.0032 है, ठीक है। क्या है 0.0032। यहाँ पर इसको हम लोग सबसे पहले लेट करेंगे, लेट इसमें बार लगा दो, लेट x इक्वल्स टू 0.00 और ये हो गया हमारे पास 32 बार लगा दिया, ठीक है। इसे बोल दिया पहली इक्वेशन। अब देखो 2 नंबर पे बार है तो हम लोग 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ लिखा मल्टीप्लाई बाई 100 बोथ साइड, ठीक है। इन इक्वेशन हमने कर दिया फर्स्ट। तो यहाँ पर आ जाएगा 100x, 100 यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x इक्वल्स टू, अब इसमें 100 का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो 2 जीरो पहले से हैं, यहाँ पर देखो 0.00 और यहाँ पर 32 है, इसमें बार लगाए, इंटू 100 का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम लोग इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये जो पॉइंट लगा हुआ है, ये पॉइंट हमारा कहाँ पर लगेगा बताओ, क्या हमारा पॉइंट ये यहाँ पर आ जाएगा, हाँ बिल्कुल, ये हमारा पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा इस जगह पे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा 0.032 और यहाँ पर लगा दिया बार और ये हो गई दूसरी इक्वेशन। क्या बन गई हमारी दूसरी इक्वेशन। तो अभी यहाँ पर देख पा रहे हो कि हमारे पास आया है 0.32, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस 32 को आगे लाना पड़ेगा, यहाँ पर 0 नहीं है, ये 0 नहीं है, ठीक है। ये 32 को आगे लाना पड़ेगा, इसलिए हमें फिर से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखा मल्टीप्लाई बाई, हमने यहाँ पर कर दिया कितना 100, मल्टीप्लाई बाई 100 इन इक्वेशन हमने बोल दिया है सेकंड में, ठीक है, गॉट इट।
तो 100 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 हो जाएगा, 1 2 3 इक्वल्स टू यहाँ पर x, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास अब 32 आगे आ जाएगा, पॉइंट यहाँ पर हो गया 32 और यहाँ पर लगा दिया हमने बार। क्लियर, इसको बोलेंगे ये हमारी तीसरी इक्वेशन है, ये दूसरी ये तीसरी। अब इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ लिखा हमने सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड, यहाँ कर दिया फ्रॉम, ये हो गया थर्ड। ठीक है, तीसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे दूसरी से, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 10,000 x इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 32 पॉइंट, यहाँ पर हो गया 32 और ये हो गया बार। और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया 100 x इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0.32 और यहाँ पर लगा दिया बार। सॉल्व कर दो, इससे ये कैंसिल, 32 हमारे पास यहाँ पर आ गया। यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 0 0 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 9 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 9, तो 9,900 मिल गया इक्वल्स टू यहाँ पर रहेगा x। अब देखो ये x के साथ मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो ये हो गया 32 और डिवाइड में आ गया 9,900 ये हो गया हमारे पास 900 हो गया। अब इसको सॉल्व करो, तो ये किससे हमारा चला जाएगा, ये हमारा जाएगा 3 से जाएगा, नहीं 3 से नहीं जाएगा। ओके, तो ये हमारा किससे जा सकता है, 4 से जाएगा, कैंसिल करते हैं, 4 8 ज़ा 32। ओके, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 हो गया यहाँ पर हो गया हमारे पास 4 6 ज़ा, ठीक है 4 4 ज़ा हमारा 16, यहाँ पर आ गया 4, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 7 और ये हो गया 5 हमारे पास, तो ये आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा सॉल्व हो गया। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसको देखो, क्वेश्चन 7 में हमें क्या गिवन है, यहाँ पर है क्वेश्चन 7, इसमें हमें गिवन है 1.3 और ये है हमारे पास 2 3 और यहाँ पर लगा दिया हमने बार। यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल्स टू 1.3 और यहाँ पर हो गया 2 3 और ऊपर हो गया हमारे पास बार। देखो यहाँ पर बार 2 में है तो हम लोग क्या करेंगे, 2 का इसमें मल्टीप्लाई, मतलब 100 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ लिखा हमने मल्टीप्लाई बाई 100, इसको बोल दिया फर्स्ट एन इक्वेशन फर्स्ट, पहले वाले इक्वेशन में 100 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 100 x इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, ओके यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 है और जब 100 का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1.132 आ गया, पॉइंट आ जाएगा हमारे पास 32, फिर आ जाएगा यहाँ पर 32 मतलब 32 बार लग जाएगा और इसे बोल देंगे हम लोग दूसरी इक्वेशन। क्या बोल देंगे इसे हम लोग, दूसरी इक्वेशन। अब हम लोग ये पहली और दूसरी इक्वेशन को करने वाले हैं सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ कर दिया फ्रॉम, ये हो गया हमारे पास सेकंड। ओके, अब यहाँ पर देख पाओ तो यहाँ पर हमारे पास जो है 100x इक्वल्स टू है 132 पॉइंट है 32, अब यहाँ पर 32 में बार लगा हुआ है। अब यहाँ पर आ जाओ, जो पहले वो x इक्वल्स टू 1.32 और यहाँ पर है 3, ये हो गया हमारे पास बार, ये इसमें हमारे पास बार हो गया। हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इससे 32 है और 32 ये हमारा पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1, यहाँ पर आ गया हमारे पास 3, यहाँ पर आ गया 1, इसको सॉल्व करोगे तो 99 हो गया और यहाँ पर हो गया x, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में 131 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 99 और ये हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पर है हमारे पास 1.3 और यहाँ पर है 2 3, मतलब 2 3 के ऊपर बार लगा हुआ है। इसको सबसे पहले लेट करो, लेट x इक्वल्स टू, यहाँ पर हो गया हमारे पास 1.3 और यहाँ पर है 2 3, गॉट इट। ये पहली इक्वेशन हमने इसे बोल दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, हमने देखा कि यहाँ पर ना 2 में क्या है, बार लगा हुआ है, तो क्या डायरेक्ट 100 का मल्टीप्लाई कर दे इस वाले केस में, नहीं, हम लोग डायरेक्ट 100 का इसमें मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। यहाँ पर देखो ये जो 3 है पहले इसको आगे लाएंगे, तो एक डिजिट है जिसमें बार नहीं, तो हम लोग पहले 10 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ लिखा मल्टीप्लाई बाई 10, यहाँ कर दिया इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 10x इक्वल्स टू ये हो जाएगा 13, यहाँ पर आ जाएगा 0.23 और यहाँ पर लग गया हमारे पास बार। ओके, ये हो गई हमारे पास दूसरी इक्वेशन।
अब जो ये दूसरी इक्वेशन आई है, अब इसमें आप क्लियर देख पा रहे हो कि बार यहाँ पर लगा हुआ है। कहाँ पर लगा हुआ है? इधर लगा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस 23 में देखो 2 डिजिट दिख रहे हैं, तो 100 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ लिखा हमने मल्टीप्लाई बाई हमने कर दिया यहाँ पर 100 इन इक्वेशन हमने बोल दिया सेकंड, सेकंड इक्वेशन एम करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1000, 100 का मल्टीप्लाई 10 में करोगे 1000x, और इसमें 100 का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ गया 13, ये 2 3 भी आगे आ जाएगा, 2 3 आगे पॉइंट लगेगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर 2 3 फिर बार लगा दो, ये हो गई तीसरी इक्वेशन। मिल गई तीसरी इक्वेशन। अब हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं कि हमारे पास जो ये दूसरी और तीसरी इक्वेशन आई है, इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इसे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम, यहाँ कर दिया हमने थर्ड। इतनी बात क्लियर हो गई। तो जो दूसरी हमारी इक्वेशन है और जो तीसरी इक्वेशन है वो हमारे पास 1000 है, 1000 x इक्वल्स टू 1 3, यहाँ पर हो गया 2 3, पॉइंट हो गया 2 3, यहाँ पर हमने लगा दिया बार। और जो दूसरी इक्वेशन है वो हमारे पास 10x इक्वल्स टू है हमारे पास 1 3, पॉइंट है हमारे पास 2 3, यहाँ पर हो गया बार। चलो ये इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया 0, ये हो गया 1, यहाँ पर हो गया 1, और ये हो गया हमारे पास 3 इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करोगे 0, यहाँ पर हो गया हमारे पास 9, और फिर यहाँ पर आ गया हमारे पास 9, और ये हो गया हमारे पास x, 990 आ गया। आप देख पा रहे हो 990 हमारा मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 990 आ गया। अब देखो ये अगर हमारा कैंसिल हो रहा है, यहाँ लिखा 131 और डिवाइड में कर दिया 90। अब हमारा ये कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करो, अगर नहीं हो रहा है तो ऐसे ही छोड़ दो। अब ये कैंसिल होगा नहीं तो बोल देंगे ये आंसर है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो यहाँ पर जो 8th वाला क्वेश्चन है उसको अब देखो, तो यहाँ पर हमने लिखा 8, और फिर यहाँ पर 8th वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है 0.3178। देखो 178 के ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है। हमें क्या करना है, पहले हमने देखा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 3 लिखा है, तो हम लोग 10 का एक डिजिट बच रहा है ना आगे, तो 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पर इसको लेट करो, हमने लिखा यहाँ पर लेट x इक्वल्स टू हो गया 0.3, यहाँ पर हो गया 178 कर दिया, यहाँ पर हो गया हमारे पास बार। इसको बोल दिया ये पहली इक्वेशन है। अब हमने इसमें क्या किया, मल्टीप्लाई बाई हमने यहाँ पर कर दिया 10 का क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि देखो कितने डिजिट में बार नहीं है, एक डिजिट में बार नहीं है, तो 10 का मल्टीप्लाई इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, तो जब हमने इसमें मल्टीप्लाई किया तो हमें यहाँ मिल गया 10x इक्वल्स टू मिल गया 3.178, ये मिल गया। अब बार मिल गया, ये बार हो गया, इसको बोल दिया दूसरी इक्वेशन। अब देखो यहाँ पर बार लगा है 3 डिजिट में, तो हम लोग 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ लिखा है मल्टीप्लाई बाई 1000 इन इक्वेशन, ये हो गया सेकंड। गॉट इट। यहाँ पे लिखा हमने 1000 का, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 10,000 बन जाएगा ये, और फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3178 हो गया, पॉइंट लगा दिया, यहाँ लिखा 178, यहाँ पर हो गया बार। ये हो गई हमारी तीसरी इक्वेशन, ठीक है। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ लिखा हमने सब्ट्रैक्ट इक्वेशन हो गया हमारा इक्वेशन सेकंड फ्रॉम यहाँ कर दिया हमने थर्ड। गॉट इट। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10,000 इक्वल्स टू 3178.178, यहाँ पर बार, यहाँ पर x, ये हो गया हमारे पास 10x इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 3.178, और यहाँ पर हो गया बार। अब नेक्स्ट पेज में आ जाओ, यहाँ पर देखो, इससे हमने ये सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने में मिलेगा 9,900। ओके, 9,900 हमें मिलेगा क्या यहाँ पर, नहीं 9,990 मिलेगा इक्वल्स टू, इसको सब्ट्रैक्ट करो तो क्या मिलेगा यहाँ पर, ये से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3175, ये मिल गया। और इसे बोल दो ये हमारी कौन सी इक्वेशन है, कोई इक्वेशन नहीं, यही हमारा आंसर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर x आएगा। अब देखो ये जो x है इसके आगे जो नंबर दिखा है ये मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पर लिखा 3175, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 9,990, और ये हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। अभी आप देख पा रहे हो कि ये हमारा कटने वाला है नहीं, अब ये कटेगा नहीं तो बोल दो कि यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन जो 9 है वो हमारे पास है 32 पॉइंट है 12 और है 35। दो में देखो बार लगा हुआ है, कितने में बार है, 2 में बार है, बट हमें क्या करना पड़ेगा, जिसमें बार नहीं उससे पहले आगे लाना है, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले लेट कर लो, लेट x इक्वल्स टू ये हो गया 32.12 और ये हो गया हमारे पास 35 और यहाँ कर दिया हमने बार। हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई हमने कर दिया 100 इन इक्वेशन हमने कर दिया फर्स्ट, इसको पहली इक्वेशन बोल दिया हमने। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 100x इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 32, 12 आगे आ जाएगा, यहाँ पॉइंट पीछे लग जाएगा और यहाँ पर हो गया 35 बार। ये हो गई दूसरी इक्वेशन। अब हम लोग देखेंगे बार कितने नंबर पे, 2 डिजिट में बार है, तो 2 डिजिट है मतलब 100 का फिर से मल्टीप्लाई, यहाँ लिखा मल्टीप्लाई बाई हमने कर दिया 100 इन इक्वेशन हमने बोल दिया सेकंड। दूसरी इक्वेशन में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर 100 का करेंगे तो यहाँ पर फिर से हो जाएगा 10,000 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 3212 और ये 35 आगे आ जाएगा, 35 आगे यहाँ पर हो गया हमारे पास पॉइंट और यहाँ पर 35 और यहाँ पर हो गया बार। ये हो गई तीसरी इक्वेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ लिखा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड, यहाँ कर दिया फ्रॉम, ये हो गया हमारे पास सेकंड। गॉट इट। अब देखो यहाँ पे लिखा हमने 10,000 1 2 3 4 x इक्वल्स टू हो गया 3212 ये हो गया 35 पॉइंट हो गया 35 और यहाँ पर हो गया बार। यहाँ पर हो गया 100x इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3212 पॉइंट हो गया 35। ओके, सब्ट्रैक्ट करो इसे, ये पहले 35 कैंसिल, 5 में 2 गया तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 3 में 1 गया तो ये हो गया हमारे पास 2 से 2 0, फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 11 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर हो गया 8, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा और यहाँ पर हो गया 1 और ये हो गया हमारे पास 3। हमें क्या मिल गया 318023। इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x 0099 ये मिल गया। ये हमारा मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो x इक्वल्स टू ये हो गया 318 ये हो गया 023 और डिवाइड में आ गया हमारे पास 9900। ओके, और यही हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा सॉल्व हो गया, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 में आ जाते हैं। क्वेश्चन 10 को ध्यान से समझो, ये भी सिंपल है, इसमें भी कुछ खास अलग है नहीं, इतने सारे क्वेश्चन कर लिए तो ये भी अब कर लेंगे। 407 दिख रहा है और 7 के ऊपर सिर्फ बार है। अब देखो कितने डिजिट के ऊपर बार नहीं लगा है, 2 डिजिट के ऊपर बार नहीं लगा, तो सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लेट कर लिया x इक्वल्स टू 0.407 और यहाँ पर हो गया हमारे पास बार। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं मल्टीप्लाई बाई 100 का क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट में बार नहीं है, तो मल्टीप्लाई कर दिया 100 का, तो हमें क्या मिलेगा 100x इक्वल्स टू हमने कर दिया 40 और यहाँ पर हो गया 0.7 बार हो गया। अब देखो इसको बोल दो ये हमारी दूसरी इक्वेशन, ये पहली थी ये दूसरी। अब हमने देखा कि दूसरी वाली इक्वेशन में 1 डिजिट में बार है, तो हम लोग 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ लिखा हमने मल्टीप्लाई बाई 10 इन इक्वेशन हमने बोल दिया यहाँ पर फर्स्ट, ठीक है, 10 का सेकंड। 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1000x इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया 407, 7 यहाँ पर आगे आ जाएगा 0.7 यहाँ पर बार, फिर से ये हो गई तीसरी इक्वेशन। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड, यहाँ पर हो गई तीसरी इक्वेशन, सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर आ गया हमारे पास 1000x इक्वल्स टू 407.7 बार और यहाँ पर आ गया हमारे पास 100x इक्वल्स टू 40.7 बार। 7 कैंसिल, यहाँ पर आ गया 7 और यहाँ पर आ गया 10 में 4 गया 6 3 ये आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया x, ये हो गया 0 यहाँ पर हो गया हमारे पास 900। अब ये 900 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में 367 बाई 900। अब ये किसी से डिविजिबल है नहीं, तो हम लोग बोलेंगे कि यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम लोगों ने इसी का सॉल्व कर लिया। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आ गया।
Now come to the question number 4. Question 4 express this as a fraction in a simplest form. हमें इसको सॉल्व करके फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले जो पहला नंबर है इसको हम लोग लेट करेंगे। लेट x इक्वल्स टू हो गया 2.36 और इसमें लगा हुआ है बार। देखो जैसे अभी तक हम लोग क्वेश्चन करते आ रहे हैं वैसे इसे भी सॉल्व करना है। इसको बोलो ये पहली इक्वेशन है और हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 2 में 2 डिजिट में बार लगा है, तो हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, यहाँ कर दिया मल्टीप्लाई बाई 100, यहाँ कर दिया 100 इन इक्वेशन कर दिया हमने फर्स्ट। पहली वाली इक्वेशन में 100 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आ जाएगा 100x इक्वल्स टू, अब इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 236 आगे आ जाएगा और यहाँ पर 0.36 और यहाँ पर बार लग जाएगा और ये हो जाएगी हमारी दूसरी इक्वेशन। अब हम लोग पहली और दूसरी इक्वेशन को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, यहाँ कर दिया फ्रॉम, ये हो गया हमारे पास सेकंड। इतनी बात क्लियर है? तो ये हो गया हमारे पास 100x इक्वल्स टू 236 पॉइंट हो गया 36। इतनी बात क्लियर? यहाँ पर हो गया हमारे पास x इक्वल्स टू 2 पॉइंट, यहाँ पर हो गया हमारे पास 36 और ये हो गया बार। अब इसको देखो, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करोगे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 3 और ये हो गया हमारे पास 2, ये आ गया 234 इक्वल्स टू, यहाँ पर आ गया हमारे पास 99 और ये हो गया हमारे पास x। हमें ये मिल गया यहाँ पर। अब हमें इसमें करना क्या? सिंपल है, आप क्या करो 99 ये मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा डिवाइड में, 234 लिखा और डिवाइड में आ गया हमारे पास 99। अब देखो ये किससे कैंसिल हो सकता है? शायद 3 से हो जाए, नीचे वाला तो 3 से होगा, ऊपर भी हो सकता है 3 से। तो 3 7 जा 21 हो गया और यहाँ पर हो गया 24, 3 8 जा 24, ठीक है 78 और यहाँ पर आ गया 33। हमें x की वैल्यू मिल गई 78/33 मिल गया। इतनी बात क्लियर है? अब हमें करना क्या है? हमें इसको ले लेना है, तो यहाँ पर है y, इसको बोलेंगे y इक्वल्स टू 0.23 और यहाँ पर हो गया हमारे पास बार। गॉट इट? अब हम लोग सबसे पहले देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 2 डिजिट में बार लगा हुआ है, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई, यहाँ कर दिया हमने 100 और ये हो गया इन इक्वेशन फर्स्ट। गॉट इट? इस वाली इक्वेशन में हम लोग कर रहे हैं, ऊपर वाली में मत करना है, इस वाली इक्वेशन में। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 100y इक्वल्स टू हो गया, देखो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 आगे आ जाएगा और पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा 23 और ये बार रहेगा, ये इसे बोलो दूसरी इक्वेशन है। अब क्या करो? इन दोनों इक्वेशन को कर दो माइनस, सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट, ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन यहाँ पर हो गई हमारे पास फर्स्ट फ्रॉम, ये हो गया हमारे पास सेकंड। ये यहाँ पर आई मत समझ लेना ये, ठीक है, ये पॉइंट है ये, ओके। इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड है। अब इसको करेंगे 100y हो गया हमारे पास इक्वल्स टू हो गया 23, पॉइंट हो गया 23 और यहाँ पर आ जाएगा y इक्वल्स टू 0.23, ये है 0, इससे ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर आ गया हमारे पास 23 इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करोगे 99y आ गया। तो हमने देखा y इक्वल्स टू हमें मिला है 23 हो गया हमारे पास 99, ठीक है, इतना हमें मिल गया। अब देख पा रहे हो हमें y की वैल्यू मिल गई है, मतलब जिसे हमने y माना था ये मिल गया, इसे हमने x माना था ये मिल गया। हमें क्या करना है? अब इन दोनों को ऐड करना, क्योंकि हमने इसे x माना, इसे हमने y माना, अब ये क्या हो रहा है? ऐड हो रहे हैं, तो इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे। तो ऐड कर लेते हैं ये बगल में, तो यहाँ पर लिखेंगे x हमारे पास है 78 बाई हो गया हमारे पास 33 और यहाँ पर हो गया बीच में प्लस, ये हो गया हमारे पास 23 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 99। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या ले सकते हैं? हम लोग 99 को ले सकते हैं बिल्कुल, और इसको करेंगे तो ये हमारा 3 टाइम, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई, तो 78 इंटू हमने कर दिया 3, तो यहाँ पर हो गया 4 2 और यहाँ पर हो गया 3 1 हो गया हमारे पास आंसर 21 22 23 2 3 4, यहाँ पर 2 3 4 प्लस यहाँ पर आ गया हमारे पास 23, ये आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? ऐड, तो ये हो गया हमारे पास 2 5 4 3 7 257 और यहाँ पर आ गया 99 और यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा आंसर। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन 4 समझ में आ गया। अब सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर हमारा 5 भी है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें क्या कहा जा रहा है कि आपके पास इसी तरीके से 2 नंबर हैं, ठीक है, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q, हमें इसे p/q के फॉर्म में ही चेंज कर देना है, सिंपल है। देखो अगर ये फ्रैक्शन बोल रहा है क्वेश्चन, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? फ्रैक्शन भी हमारा p/q के ही फॉर्म में होता है। और अब सीधे सिंपल से क्वेश्चन ने कह दिया कि आपके पास जो ये 2 नंबर हैं 0.38,
ये वाला नंबर प्लस 1.27 ये वाला नंबर, ये दोनों ही नंबर हमारे कैसे हैं, एक्सप्रेस करना है इन्हें पी वाई क्यू के फॉर्म में, ये कहा है। तो हम लोग क्या कहेंगे, ये हमारा x है, ये हमारा y है, इसे लेट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने लेट किया, लेट x इक्वल्स टू 0.38। हमने देखा 38 2 डिजिट में हमारी बार है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया बाई 100 और हो गया यहाँ पर इन इक्वेशन फर्स्ट। इतनी बात क्लियर। तो ये हो गया हमारे पास 100x इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 38.38 और यहाँ पर लगा दो बार। इसको बोलो दूसरी इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट यहाँ कर दिया इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम, ये हो गया हमारे पास सेकंड। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 100x इक्वल्स टू हो गया 38.38 और यहाँ पर हो गया बार, और यहाँ पर हो गया x इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 38 और ये हो गया बार। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 38 इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो गया 99x हो गया हमारे पास। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 38 लिखा, इसको 38 ऐसे लिख दिया और ये 99 डिवाइड में, सॉरी मल्टीप्लाई में, इक्वल के इस साइड आ जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पर आ गया 38/99 और ये हो गई हमारे पास x की वैल्यू और कुछ भी नहीं। क्या है ये, x की वैल्यू हमें मिल गई। अब जैसे हमने x की वैल्यू निकाली ना, वैसे इसको y लेट करके निकाल लेंगे इसकी वैल्यू। तो हमने लिखा y इक्वल्स टू 1.27 और यहाँ पर लगा दिया बार। देखो सबसे पहले देखो इसमें 2 डिजिट में बार है तो इसको पहले इक्वेशन 1 बोल दो। अब 2 डिजिट में बार है तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर कर दिया 100 इन इक्वेशन हमने कह दिया फर्स्ट। तो यहाँ पर हो गया 100y इक्वल्स टू 1, ये 27 आगे आ जाएगा जब 100 का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर 27 बार लग जाएगा, इसे दूसरी इक्वेशन बोल दो। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ लिखा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पर हो गया फ्रॉम, ये हो गया सेकंड। गॉट इट। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास जो पहली इक्वेशन है वो हो गई हमारे पास, सॉरी दूसरी इक्वेशन है 127.27 इक्वल्स टू द 100y। यहाँ पर y इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 27 और यहाँ पर है 1। इससे ये पूरा कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया 1 2, ये हो गया हमारे पास 6 इक्वल्स टू 99y। अब 99 हमारा मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा डिवाइड में, 126 डिवाइड में आ गया हमारे पास 99, ये हो गया। तो हमने देखा वो x की वैल्यू है, ये देखा हमने y की वैल्यू। हमें x और y की वैल्यू दोनों ही मिल चुकी है, यहाँ पर मिल गई। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, जैसे ये है बिल्कुल वैसे ही। यहाँ पे लिखा हमने 38 जो x था बाई 99 प्लस 126 ये y था डिवाइड में 99। एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 99 और यहाँ पर आ गया 38 प्लस 126। इन दोनों को ऐड करो तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4 3 4 और 6 1, 164/99। अब देखो ये क्या कट पा रहा है, किसी से नहीं कट पा रहा, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चन समझ में आ गए एक्सरसाइज 1B के। अगर कहीं भी कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताओ, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1B। तो एक्सरसाइज 1B को पढ़ने से पहले इसको ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि इसका ही नेक्स्ट पार्ट समझ लो एक्सरसाइज 1C है और इसमें आपको देखने को मिलेगा इर्रेशनल नंबर के बारे में, ये क्या होता है, कैसे सॉल्व किया जाता है और दो इर्रेशनल नंबर के बीच के इर्रेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं, ये सब एक्सरसाइज 1C में सीखेंगे। और इसकी जो लिंक है ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो कमेंट ज़रूर किया करो, शेयर करो और लाइक भी करो, इस चैनल को दबा के कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसकी लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे।